गोवर्धन पर्वत का क्या है रहस्य? गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर क्यों उठाया था? गोवर्धन मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दिव्य और पौराणिक स्थल है। पुराणों के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य अर्षि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। एक और मान्यता कहती है कि त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें देववाणी से पता चला कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है, उन्होंने इसे ब्रज में स्थापित कर दिया। इससे गोवर्धन पर्वत व्यथित हो उठे और हनुमान जी से कहा, मैं श्री राम जी की सेवा और उनके चरण स्पर्श से वंचित रह गया। यह सुनकर हनुमान जी ने यह वृतांत श्री राम जी को सुनाया। तब राम जी ने आश्वासन दिया, द्वापर युग में मैं इस पर्वत को धारण करूंगा और इसे अपने रूप में प्रतिष्ठित करूंगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण ने फिर भी नंद बाबा से विनम्रता से पूछा, बाबा, आप सब ये क्या कर रहे हो? नंद बाबा और अन्य ब्रजवासियों ने कहा, लाला, हम इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वही हमें अन्न, फल और सुख समृद्धि देते हैं। यह सुनकर कन्हैया मुस्कुराए और बोले, अरे बाबा, अन्न, फल और हमारी गायों का पालन तो गोवर्धन पर्वत करते हैं। तुम सब इंद्र की पूजा क्यों करते हो? मैं तुम सबको गोवर्धन महाराज की पूजा कराऊंगा। वे ही तुम्हारे भोजन और पकवान ग्रहण करेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर नंद बाबा और ब्रजवासी चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, लाला, हम तो वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। अगर वह हमसे रूठ गए तो बड़ी विपत्ति आ सकती है। इस पर कन्हैया ने हंसकर कहा, आप सब व्यर्थ चिंता छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो। कृष्ण की बात मानते हुए ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। 56 भोग और 36 व्यंजनों का भोग लगाया। तभी भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप में प्रकट हुए और सभी सामग्री ग्रहण करने लगे। यह देख ब्रजवासी प्रसन्नता से भर उठे। जब अभिमानी इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि ब्रजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया कि ब्रज पर विनाशकारी बारिश करें। प्रचंड गर्जना और मूसलाधार बारिश से ब्रजवासी परेशान हो उठे। भयभीत होकर वे श्री कृष्ण के पास गए और बोले, लाला, तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़ी। अब वह हम पर कुपित हैं और हमें भारी कष्ट दे रहे हैं। अब तू ही कुछ उपाय कर। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को अपनी बाईं कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। उन्होंने ब्रजवासियों और गायों को पर्वत के नीचे एकत्रित किया और सभी को आश्रय दिया। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किए रखा। उनका सुदर्शन चक्र वर्षा के पानी को सोखता रहा। यह देख इंद्र अचंभित हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। आज भी गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ की सप्त कोसी परिक्रमा का विशेष पौराणिक महत्व है। हर माह शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक भक्तजन यहाँ परिक्रमा करते हैं। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्री गिरिराज जी की तलहटी वैष्णव संतों और अष्टचाप कवियों की साधना स्थली रही है। यहाँ आकर भक्तजन दिव्य अनुभूति से भर जाते हैं।